हाँ, सब बात तो लेकर आई हूँ, लेकिन सोच रही हूँ आपको कहूँ या ना कहूँ। आप इस बात को सहन कर पाएंगे या ना कर पाएंगे? अच्छा चलो बता ही देती हूँ। कोई संकोच में पड़ी है? हाँ पता लगा? हाँ पता लगा। कौन सी सवाल है, कौन सा देवता पूछता, जब सुनाएंगे। देवर जी, असली सवाल तो ये है कि मेरे भैया सुबह इंद्र का मौत कोई भी वीर पुरुष क्षत्रिय के हाथों से लिखा ही नहीं। कौन मारेगा उसे? हाँ, मौत तो होना है उसको, लेकिन मर्द के हाथों नहीं, बल्कि एक कुमारी कन्या के हाथों। मैं नावाली, हाँ तुम कुमारी है, ये अपने हाथ से मारो उसे। इसीलिए तो कह रही हूँ देवर जी, ऐसे कैसे चली जाऊंगी रणभूमि में? रणभूमि में जाने से पहले आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। कौन सी शर्त? बताती हूँ। जल्दी बताइए। सारी जो पहिरा दे प्यारा है सोना दे चलिया जो पहिरा दे सोना दे सोलह सिंगार दे प्यारा करके बैठो प्यारा से मंदिर के पास है अपने बदल के पोशाक मुझे दीजिए। घोड़ा चंदला चंदला ये दीजिए तेरा है अपने भगवती तेगा मुझे दीजिए। ना मैं अमर भगवती तेगा दूंगा, ना सेंदल बेंदल घोड़ा दूंगा। अच्छा, इसी दिन रात के लिए आप मंदिर में कसम खाए थे?
सबको साक्षी मानकर मुझे रिश्ता जोड़े थे हमसे, क्या वो भूल गए? अगर ऐसा ही करना था तो पहले क्यों नहीं चले गए आप? लेकिन जानते हैं देवर जी, समय किसी को नहीं छोड़ता है। राजा रंग जोगी फकीर सबके सर पर ऐसा समय आता है, लेकिन भलाई इसी में है कि इंसान अगर समय के साथ समझौता कर ले, उसी में इंसान की भलाई है। इसीलिए मैं कहती हूँ मेरी मानिए, तो हम दोनों का भाग्य में यही लिखा है, तो क्या कीजिएगा। और फिर एक बात और, यहाँ कोई देख थोड़ी ना रहा है कि आप साड़ी पहन रहे हैं, कोई नहीं है यहाँ पर, सिर्फ हम हैं और आप हैं। चलिए जल्दी कीजिए। मैं अपने बगल को पोशाक दे सकता, अच्छा या मर भगवती तेगा दे सकता, हाँ हाँ, लेकिन घोड़ा बेंदला नहीं दूंगा। सुन लो, मैं जाना था मर्दाना, दास छूने दिया रंग। मैं नहीं जाना कि तुम बन जाओगे एक मेहरी के जलाना, छूने न देते रंग। मेरे पीठ पर वीर सवारी होते हैं, मर्द सवारी होते हैं। आज तुमने छड़ी के सवारी दोगे तो सुन लो, मैं शराब दे रहा हूँ, तुम पुत्र को याद कभी नहीं देखोगे। जिस समय उधर राजकल में गाय चलाता था, अपने मौसा पर मालिक सिंह की दरबार में नित दिन चोर राजकलिंदर में आता था। मेरे मौसा जी मुझसे बोले कि बेटा उदल, मेरे राजकलिंदर में चोर आता है, तुम चोर पकड़ोगे, जो मांगे मैं बख्शीश मैं तुम्हें दूंगा। झरोखे के नीचा जब मैं रात्रि ड्यूटी में लगे थे, ब्रह्मा जी रथ से उतरे, कनक भवन मेरी मौसी मातम की दरबार में पहुंच गए। रथ से 2 घोड़ा मैं चोरी कर लिया, एक घोड़ा बेंदला, एक घोड़ा सेंधा, कि मैं दूसरे की राज में हूँ। हो सके मेरे नसीब में कोई राज होगा तो एक घोड़ा पर मेरे भैया जी बैठेंगे, एक घोड़ा पर मैं बैठूंगा। घोड़ा बेंदला ये आज मुख से बोले कि उधर बेटा तुम वीर है, नित दिन सवारी मेरे पीठ पर मर्द को नैना ये घोड़ा चाहिए को दे ये पूता से निपुता राम
बहुत मैं खूब। मोहब्बा नगरी वापस बारात लेकर जा रहा हूँ। अच्छा, बारात लेकर वापस जाएंगे और जब दुल्हन लेकर नहीं जाएंगे तो वहां के लोग क्या कहेंगे आपको? सारी मोहब्बत की प्रजा आपके ऊपर थूकेंगे कि रुदल बारात साज कर गया राजनैना और बगैर दुल्हन के चले आया, बिना दुल्हन लिए ही चले आए। देवर जी, आप तो भविष्य की चिंता करने लगे। अभी तो हमारी शादी नहीं हुई और अभी आप अपनी शादी की सोच रहे हैं, अपने बच्चे तक की सोच रहे हैं। बहुत खूब। नहीं देवर जी, ऐसा नहीं सोचिए। जो बीत गया उसे छोड़िए, अभी वर्तमान समय चल रहा है। जो समय चल रहा है उस समय के बारे में सोचिए। आगे क्या होगा कौन जानता है। लेकिन बात रही अगर पुत्र की, तो मैं आपको वचन देती हूँ, मैं आपको वचन देती हूँ कि इस राज मोहब्बा में जाने के बाद जितने भी पुत्र को मैं जन्म दूंगी, सारे की सारी पुत्र आपके हवाले कर दूंगी। जब मैं मोहब्बा नगरी में जाऊंगा, नैना वाली, हाँ बोलिए। जब मैं मोहब्बा नगरी में जाऊंगा, अच्छा, मोहब्बा को जनता सही में हंस मरेगा। हाँ, हाँ। कि जाओ रे उदल, तुमने भाई को बारात लेकर ना लाने गया, लेकिन वापस दुल्हन लेकर नहीं आ रहा। ठीक है। जब रैन में जाना, सुबह इंद्रलाल खार मारे कि तुम कौन है, उसे हंसकर कहना कि मैं उदल मदद में आया हूँ, मधमल खाना शीर्षा निवासी। देवर जी, एक बात आप गौर से सुन लीजिए। मैं जा रही हूँ रणभूमि में, पता नहीं क्या होगा, मैं मरूंगी या वो मरेगा, ये तो युद्ध होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मैं आपसे विनती कर कर कहती हूँ, अगर मुझे आने में देर हो गई तो आप इस शिव मंदिर को छोड़कर अपने राज मोहब्बा वापस चले जाइएगा। अगर मैं मारी गई रणभूमि में तो भैया जी आपको नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए हमें आने से पहले आप यहाँ से चले जाइएगा। मैं जा रही हूँ देवर जी, मेरा आखिरी आशीर्वाद आप कबूल कीजिए। आ गए हूं मैं, आप संबर में
मैया कालिका के ये खबर ये सुख जाए काली मैया के ये खबर हम चुराना मैया कालिका की मैं आराम कर रहा हूं अपनी टाइम पे। हम ये क्या देख रहे हैं? जो रणभूमि में युद्ध किया जाता है उसमें सुबह विश्राम कर रहा है। इस मूर्ख को इतना भी पता नहीं कि रणभूमि केवल युद्ध की चीज होती है। युद्ध का जगह होता है मार दो या मर जाओ, लेकिन ये तो विश्राम कर रहा है। हम इसे आवाज लगाते हैं, देखते ही बाहर निकलता है कि नहीं। ए सुबह, आंखें खोल, देख आज तुम्हारे सर पे काल गरज रहा है। शंबर में आया है, कोई तीर चोधा शंबर में आया है। मैं यहाँ बैठा हूँ, क्या करके मैं देखता हूँ कि भीड़ है या भीड़ है, क्या कर मैं देखता हूँ। इससे पहले मैं लंबे लंबे मोछ वाला का देखा था, अभी हे हरामखोर बेमोछ वाला आया है राजमहलों में सुनाई देखो। कहानी
वीर बछराज सिंह अरे मलका में सच सच हाल मलका तुम इधर को मनस्कार में आए हो मलका हमारा तू गठबंधन तुमको याद रे कोई ना बचा मेरे मलका मैं सबको हरा दे रे काले
बरस तक इंद्र बाबा को मैं फूल चूल छूट कर इंद्रपुर में ले जाता था। बाबा इंद्र को पूजा होती थी। 12 बरस तपस्या किए। बाबा इंद्र ने यह कागज दान में दिया था। मैंने सोचा कि अपनी ब्याही की कलाई में पहना दूंगा, जिंदगी भर देखता रहूंगा। कुछ दिन आगे जब आए तो मेरी मन में उबतानी जाग उठी कि एक लाडली सोना मेरे बायना है। जैसे बाबा इंद्र दान में दिया था वैसे सोना की दान में दे दूंगा। काश दुनिया वाले कहेंगे शिवा इंद्र कागज सोना की दान में दिया है। आज वो कागज या समन में देख रहा हूं कैसे आया। ये कागज कैसे कैसे समन में आया। शायद यह मलखा नहीं है, यह सोना मेरे बायना। सोना जब तुम्हारी ये इच्छा थी आगे क्यों नहीं बताई। सुंदर दुल्हा खोज कर तुम्हारी शादी में कर लेते या लड़ने झगड़ने का कोई जरूरत नहीं था। आज तुम अपने भाई के ऊपर ये अस्त्र उठाई है। जात जात कर जो गई। ये सैया चितौनी ये भैया के हरौनी ये सारा था ये कारण भैया सारा का कन्हैया ये चाचा का लचू गई ये सोना मेरे सामने से। अपनी भाई को भरी हुई सभा में सरकत में आई है। दुनिया वाले तुम्हें सोना नाम से पुकारेंगे। आज तुम्हारी मैं काली नाम रखता हूँ। जो काली अपना यार को नहीं चिन्हा, दुनिया को क्षमान काली ने किया था।
और तुमने वही काली के रूप धारण करके आई है। सामने देख रहे हैं भरी हुई सभा को जनता कैसे अपनी हाथ से भाई के सर बाहर खा देगी। मैं सर झुकाता हूं, लोग मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। जब तुमने आ गई है अस्त्र लेकर, चलो मैं सर झुकाता हूं। काटो मेरे सर काटो, लेकिन सुन लो, आज अपनी राज अपनी भेद मैं खोल रहा हूं। बाबा इंद्र ने वरदान दिया है, क्या सुना इंद्र? ये बंद खून मिट्टी पर गिरेगा तुम्हारे बदन से तो हजारों सुबह इंद्र तैयारी होगा। सर तुम मुझे काट ले, लेकिन ये बंद खून मिट्टी पर नहीं गिरना चाहिए। मैं अपनी राज अपनी भेद तुम्हें बता दिया हूं। मैं वीर हूं, सर कटा सकता हूं, सर झुका नहीं सकता। सुना, तुम क्या करती है? जब सर काटो, एक बूंद जमीन में सुहासन की नहीं गिरने दूंगी। तुम सर काटेगी, मैं थप्पड़ में सब पी जाऊंगी। एक बूंद नहीं गिरने दूंगी। मुझे इतना साहस नहीं कि मैं अपने भैया के ऊपर शस्त्र उठा सकूं। अरे पगली, पहले तुम सर नहीं काट सकती है, तुम बाल तुम्हार रह जाएगी। संसार में तुम्हारे जो दुहार भैया माँ, मैं कमजोर पड़ रही हूँ, मुझे साहस नहीं, मुझे इतना ताकत नहीं। सोना, मैं शक्ति देती हूँ।
अपने भैया को सर काटी तो देवर तुम हिस्सेदार है, देवर को क्या तुम बख्शी नहीं हो? देवर जी ऐसा ना कहिए, मैंने जो कुछ भी किया है आपके घर परिवार के खातिर किया है। आपके जन्मों जन्मों में जो रिश्ता जोड़े हैं उस रिश्ते को कायम रखने के लिए मैंने ये कदम उठाया है। देवर जी अगर आप आज मुझे ना अपनाए, आज अपने साथ मुझे नहीं लेकर गए राजकुमार, तो सारी संसार की नर नारी लोग मुझे ताने मार मार उदल का बाप गाड़ी की पहिया उल्टा उल्टा श्रीमंदी ने कसम खाया था कि जिस समय तुम्हारी डोली लेकर नगर भवाने जाऊंगा ये प्यासा यहाँ से कंपनी की खेल समाप्त हुई। जो भी टूटी फूटी शब्द में हम बाल कलाकार खेले हैं क्षमा करेंगे। आज के दिन 3 बजे से